फसाद मुतासरा दिल्ली में हालात मामूल की जानिब लौटते दिखाई दे रहे हैं। बाबरपुर, मौजपुर, जाफराबाद और सेलमपुर में आज सुबह सड़कों पर गाड़ियां नजर आईं, ताहम दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे। बस और मेट्रो खदमात भी यहां शुरू कर दी गई हैं। अमन व अमान की बरकरारी के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। अमन में रखना डालने वाले अनासर पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। उधर कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल अमन बहाली की कोशिशों में मसरूफ़ है। शमال मशरक़ी दिल्ली की सूरत हाल पर अजीत डोभाल मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। सबके बीच तशद्दुद में मरने वालों की तादाद 30 तक पहुंच गई है। दिल्ली में हालात मामूल पर लौट रहे हैं, जिंदगी पटरी पर लौट रही है। जो लोग फंसे हुए थे वो अब अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। अमन कमेटियां काफ़ी अहम किरदार इनमें अदा कर रही हैं। जाफराबाद मुस्लिम अक्सरियती इलाका है। फसाद के दौरान बड़ी तादाद में लोग यहाँ पनाह लिए हुए थे। अब ये लोग धीरे धीरे अपने घरों की जानिब वापस लौट रहे हैं। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने यहाँ कुछ लोगों से ख़ास बातचीत की। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, वो इनसे जानते हैं, जमीयत के जिम्मेदार भी हैं। मौलाना, क्या किस तरह की खबरें हैं आप लोगों के पास, क्योंकि आप लोगों का जो तंजीम है वो तमाम इलाकों से जुड़ी हुई है, किस तरह की खबरें आ रही हैं, किस तरह के हालात हैं? हालात अब फ़िलहाल नॉर्मल होते जा रहे हैं और हमारी जमीयत उलमा हिंद के कायद मोहतरम हज़रत मौलाना महमूद मदनी दामत बरकातुहुम वो दूर से अपना दौरा छोड़ करके वापस आए। कल पूरे दिन जमीयत की टीम लगी रही है, रात में भी लगे रहे। जहाँ लोग जो पहुँचाने हैं उन्हें पहुँचा रहे हैं। मुस्तफ़ाबाद है, करावल नगर है, खजूरी है और यहाँ पूरे इलाके में, चूँकि ये वो से नहीं आए थे बल्कि ईदगाह में इज्तिमा था, दुआ से आ रहे थे। लोगों ने रास्तों में घेरा, पीटा और वापस कर दिया, तो ये लोग यहाँ आ गए हैं और तमाम मस्जिदों में ठहरने का इंतज़ाम किया। मदरसे में रहा। अभी जो रात जिस तरह से गुजरी है वो कितनी बेहतर थी और किस तरह का माहौल रहा, और आपके पास कितने लोग यहाँ पर रुके हुए थे जो इन तमाम हालात की वजह से कहीं ना कहीं उनका शिकार थे? पूरे इलाके में तो जो है कई सौ लोग थे, हमारे यहाँ भी 100-125 आदमी थे। और जो रात ये जो गई है, अफवाहें हुई, बहुत सारी, कई दफ़ा अफवाहें हुई। बाकी नॉर्मल तो हुआ, छोटी मोटी छुटमुट घटनाओं के अलावा और कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। आप मुस्तफ़ाबाद से हैं, कब आप वहाँ कब से नहीं जा पा रहे थे, किस तरह के हालात में वहाँ से आप लोग निकले थे? जी, हम इज्तिमा में गए थे ईदगाह से। वहाँ से जब वापसी में आए तो हम शास्त्री पार्क से होकर अंदर जा रहे थे, लेकिन वहाँ से रास्ता जाम था, इस वजह से नहीं जा पाए हम। अच्छा। तो जब से यहीं पे हम जाफराबाद के अंदर यहीं रुके हुए थे। तो अब आप आज जाएंगे वहाँ पर, किस तरह की खबरें हैं, क्योंकि आपके वहाँ पर लोग होंगे, पड़ोसी होंगे, क्या बता रहे हैं वो लोग? भाई वहाँ की तो अभी ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं मिली। जो भी फ़ोन आ रहा है वो कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है, सब नॉर्मल है मामला। किस तरह का पैगाम आप लोग देना चाहेंगे, क्योंकि किस तरह के इक़दाम की ज़रूरत है? इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इक़दाम की ज़रूरत है वो दोनों समाज के लोग अपने अपने लोगों को समझाएं और अमन और भाईचारे का पैगाम दें, क्योंकि ये जो नुकसान हुआ है वो दोनों ही लोगों का हुआ है और सबसे बड़ा देश का हुआ है। जमीयत उलमा ने इस सिलसिले में पूरी पॉलिसी मुरतब की है कि अमन कमेटियाँ भी कायम की जाएंगी। जो जमीयत उलमा की अपनी शाखें हैं वो लोगों के पास पहुँच करके अमन व अमान कायम कर रही हैं मसाजिद के ज़रिए से। और सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है ये कि इंसानियत का सबूत दें। जाफराबाद से कैमरामैन दीपक विश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इस सब के बीच में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बाबरपुर, मौजपुर, जाफराबाद, सेलमपुर में हालात मामूल पर आ रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती की गई है। दुकानें और कारोबारी इदारे तो बंद हैं, लेकिन सड़कों पर गाड़ियां नजर आ रही हैं। दिल्ली का इलाका है। मौजपुर, बाबरपुर, सीलमपुर, जाफराबाद, तमाम रास्ते इस चौराहे के पास आकर मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से सामान्य हो चुका है। लोगों का आना जाना, लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दफ्तर पर जाना, काम पे निकलना, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेट्रो की जो सेवा है वो भी बाधित थी, बंद थी, जिसके कारण यहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कत और मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा था। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बल के जवान, रैपिड फोर्स यहाँ पर मौजूद है और तमाम इलाके में लगातार गश्त लगाई जा रही है, चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है। किसी भी प्रकार की अनहोनी, आपत्ति और की हिंसा को रोकने के लिए यहाँ पर सुरक्षा बल तत्पर है और पूरे इलाके को मुस्तैदी के साथ
पूरे इलाके पर नज़र रखी जा रही है कि कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु, व्यक्ति विशेष कोई भूमिका निभा रहा है तो उसको तुरंत रोका जा रहा है। अब देखना है कि पूरे इलाके में जो सुरक्षा बल है वो पूरी तरीके से सचेत है और कितने दिनों तक यहाँ पर ये सुरक्षा बल यहाँ पर इस तरह तैनाती देती हैं, क्योंकि इस पूरे इलाके में काफ़ी दिनों पहले लगातार हिंसा की खबरें आ रही थी और 2 दिन पहले जो जिस तरह की हिंसा हुई वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। काफ़ी लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। कैमरा पर्सन वैभव के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली।